नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए प्रत्यय, बी समास, सी संधि, डी उपसर्ग। सही जवाब है ऑप्शन सी संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला सवाल, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 10, बी 12, सी 16, डी 25। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, संख्यागमन में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। जब आप जानते हैं तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी यण। संख्यागमन में यण संधि है। यदि शब्द में य व र के पहले कोई आधा अक्षर दिखे तो वह यण संधि होगी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आपके ऑप्शन से ए कपट, बी सुंदरता, सी मूर्खता, डी निद्रा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए कपट। कपट शब्द पुल्लिंग है। अगला सवाल, प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम क्या है? प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए यक्ष, बी पीछे, सी परोक्ष, डी प्रत्येक। सही जवाब है ऑप्शन सी परोक्ष। प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम परोक्ष है। अगला सवाल, निम्न में कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए प्रादेशिक, बी माध्य, सी व्याप्त, डी प्रामाणिक। बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन डी प्रामाणिक। प्रामाणिक अशुद्ध वर्तनी है। अगला सवाल, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निष्कालंक, बी निष्कलंक, सी निष्कलंक, डी निष्कलंक। सही जवाब है ऑप्शन बी निष्कलंक। यहाँ विसर्ग मूर्धन श में बदल जाता है। अगला सवाल, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी द्विगु। तिरंगा में द्विगु समास है। जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव मेल की दृष्टि से कौन सा शब्द योग में सही है? आपके ऑप्शन से ए हरिद्रा हरिद्वार, बी पृष्ठ पन्ना, सी पर्यंक परख, डी चुल्ली चूल्हा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी चुल्ली चूल्हा। यह तत्सम तद्भव मेल की दृष्टि से शब्द सही है। हरिद्रा का सही तद्भव हल्दी है। पृष्ठ का सही तद्भव पीठ है। पर्यंक का सही तद्भव पलंग है।
और पढ़ का तत्सम परीक्षा है। अगला सवाल, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब है ऑप्शन ए 3। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगला सवाल, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संप्रदान। बताइए क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकरण। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है। अगला सवाल, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए रामू खाना बना रहा है, बी चालक गाड़ी चलाता है, सी श्याम हंसता है, डी माँ स्वेटर बुनती है। बताइए किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? सही जवाब है ऑप्शन सी श्याम हंसता है। श्याम हंसता हमें आकर्मक क्रिया है। अगला सवाल, सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए रीतिवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक या डी कालवाचक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी परिमाणवाचक। यहाँ पूर्णतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला सवाल, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए अर्चना, बी अत्यंत, सी सुंदर, डी है। ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में आए हुए हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी सुंदर। अर्चना अत्यंत सुंदर है में सुंदर शब्द विशेषण है। अगला सवाल है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगला सवाल, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? आपके ऑप्शन से ए सु, बी संस, सी सम, डी सत। सही जवाब ऑप्शन सी सम। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग लगा है। अगला सवाल है, सरसों शब्द में कौन सा लिंग है? आपके ऑप्शन से ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सरसों शब्द में कौन सा लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। सरसों शब्द में स्त्रीलिंग है। अगला सवाल, किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए लिपि, बी वर्ण, सी शब्द, डी वाक्य। किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन है लिपि। किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अगला सवाल है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए अक्षर, बी वाक्य, सी वर्ण, डी भाषा। बताइए शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई कौन सी है?
सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ण। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई वर्ण है। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? आपके ऑप्शन से ए भाग 15, बी भाग 17, सी भाग 34, डी भाग 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 15। संविधान के भाग 15 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।